कहते हैं मात पिता मिल जाएंगे 184 माँ, और वही सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की ना। परमात्मा कबीर जी ये पूर्ण परमेश्वर है, सर्वसृष्टि रचनहार है। इस परमेश्वर की जानकारी हमें अभी तक नहीं थी जब तक हमने ये तत्व ज्ञान नहीं सुना था। इस कारण से हम अपनी अपनी डफली बजा रहे थे। परमेश्वर ने आकर के हमें अपनी जानकारी आप ही बताई। इस ज्ञान से पहले हम क्या कहा करते, भाई कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये तो बाटा रहे लगाई रे, कोई कहे हमारा राम बड़ा है, कोई कहे खुदाई रे, कोई कहे ईसा मसीह बड़ा है, ये तो बाटा रहे लगाई रे। कि कोई तक है हमारा रामचंद्र जी, श्री रामचंद्र जी पुत्र दशरथ ये पूर्ण परमात्मा है, ये कोई ये कहता है, और कोई कहता खुदा बड़ा है, और कोई कहते हैं ईसा मसीह बड़ा है। ये तो डिवाइड किए बैठे भगवान को। तो परमात्मा ने आकर के अपना ज्ञान आप पर बताया, आप पे आरती आप पे साजे, आप पे किंगर आप पे बाजे, आप पे ताल झांझ झनकारा, आप नचे आप देखण हारा। कहे कबीर ऐसी आरती गाऊं, आपा मध्य आप पे सुनाऊं। परमात्मा ने आकर ही अपना ज्ञान स्वयं देना पड़ा, और वही परमात्मा हमारा पिता है, सभी आत्माओं का एकमात्र मालिक है। अपने का दुख अपनों को ही होता है। पुण्यात्माओं, एक तरफ तो हम ये कहते हैं भगवान दयालु है, और दूसरी तरफ यहां देखें तो कोई रहम नाम की चीज नहीं सक्षेत्र इस लोक में। इंसान खेतों में काम कर रहा है, मजदूर या किसान या कोई यात्री जा रहा है, एकदम वर्षा आती है, ओले गिरने लग जाते हैं, मट्टा मट शर में कट्टा कट कि तब भाग दौड़ के कोई वृक्ष की ओट लेकर जान बचा ली तो बचगी ना, बेशक मरो। भूकंप आ जाता है, बिजली गिर जाती है, फ्लड आ जाती है, तूफान आ गया, सब मकानों को झोपड़ियों को तोड़ फोड़ कर खंडा मंडा जाता रहता है। किसी की आंखें नहीं है, किसी के एक हाथ कट गया, कोई जन्म से टूंडा, किसी की कोई दुर्गति, किसी की कोई दुर्गति। पुण्यात्माओं, अगर भगवान यहां का भगवान अगर दयालु है, ये कुत्ते गधे सुअर नहीं बनाता। क्या क्या जीवन है जीवों का। और फिर मनुष्य जीवन में कौन सुखी है। किसी का बेटा मर गया, किसी की बेटी मर गई, किसी को स्वयं ही कोई कष्ट सता रहा है। 36 प्रकार की टेंशन इस प्राणी को बनी हुई है। हम परमात्मा को दयालु कहें या दया नाम की चीज नहीं। वो दयालु परमात्मा सतपुरुष है, सतलोक में रहता है। और जब हम उसके क्षेत्र में, उसके लोक में चले जाएंगे, फिर वहां हमें कोई कष्ट नहीं। उस दयालु परमात्मा का वहां रोल देखने को मिलेगा। वो दयालु यहां भी आता है।
उस अपार दया के कारण हमें ये ज्ञान समझाता है। वो क्या बताते हैं परमेश्वर आकर के कि झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रया मन मोदे, ये सकल चबी ना काल कहा, कुछ मुख में कुछ गोद। परमात्मा हमें आकर बताते हैं कि ये सब काल आहार है जिस लोक में तुम रह रहे हो, ये लोक ठीक नहीं। तुम इस सुख, यहां के सुख को सुख मान बैठे हो, ये आप जी की बहुत बड़ी भूल है। क्या बताते हैं परमात्मा, झूठे इस सुख को तुम सुख मान बैठे हो। कौन से सुख को? थोड़ी सी संपत्ति हो जा इस नकली लोक की, और एक बेटा एक बेटी, एक कार हो जाए कोठी, फिर कति भगवान की जरूरत नहीं। हम इतना सोच बैठते हैं। और कार कोठी होगी तो रोजगार भी उसका अच्छा होगा। परमात्मा कहते हैं फिर वो व्यक्ति परमात्मा से दूर हो जाता। माया का सबसे बड़ा अवगुण ये है कि वो भगवान से दूर करती है। ये जो नकली सुख हमें मिलता है, इसके विषय में परमात्मा कहते हैं, क्योंकि वो प्रत्येक युग में एक ऐसा जीवन जीते हैं जैसे एक दास भक्त होता है, और वो रहते इसलिए हैं, एक जीवन ऐसा पूरा जीवन ऐसा व्यतीत करते हैं, वो इसलिए करते हैं कि आने वाले समय में मेरी पुण्यात्मा मेरा अनुसरण करके अपना रोजी रोटी जैसा ही जितना ही कमावें, बाकी समय भगवान के भजन और उसकी जो है ना सेवा में लगावें। हम अधिक समय अपने पेट के लिए लगाते हैं, परमात्मा के लिए हमारे पास समय नहीं। उसके लिए भगवान परमेश्वर आपा आकर बताते हैं कि इसे सुख के पत्थर पड़ो, इसे सुख के आग लगो, जिस तर नाम हृदय ते जावे, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। परमात्मा कहते हैं तुम ये मांगना है प्रभु, इतना सुख ना देना, इतना धन ना देना जिससे आपकी भूल पड़ जावे, आग लगे से सुख का जिससे जो भगवान न बुलावे, और बलिहारी उस दुख के इतना कष्ट भी दे के रखना मेरे प्रभु, ताकि तेरी याद बनी रहे, भूल ना बढ़े। तो यहाँ पुण्यात्माओं परमात्मा हमें याद दिलाते हैं कि जो भगवान से दूर हैं, माया की जिसका चर्बी चढ़ गई, उसका मोतिया बंद हो गया, उसने भगवान दिखाई नहीं देता, एक माया माया दिखाई देती है।